नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से 12 भावों में बुध का क्या फल मिलता है। अभी तक हमने चंद्रमा से 12 भावों में सूर्य का क्या फल मिलता है, मंगल का क्या फल मिलता है, ये मैंने बताया। आज हम तीसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, आपका कुंडली में चंद्रमा से 12 भाव में बुध कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा, या किस प्रकार का राजयोग प्राप्त होगा, व्यक्ति किस ऊंचाइयों पे जाएगा, ये संपूर्ण विवेचन में बताने चल रहा हूँ। ये देखिए, दो प्रकार से आपको देखना है। एक तो आपका लग्न कुंडली से देखना है, दूसरा चंद्र कुंडली से देखना है। चंद्र कुंडली जो होता है उसके लग्न भाव में चंद्रमा बैठे रहेंगे और लग्न कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठ सकते हैं। तो दोनों गणित मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि ये गणित जो है सूत्र चंद्रमा से आपको देखना है कि चंद्रमा से 12 भाव में बुध कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि चंद्रमा से 12 भाव में बुध का फल। प्रिय मित्रों, देखिए, एक लग्न चार्ट में बनाया हूँ और ये कुंडली का पहला घर होता है। कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ में कोई अंक नहीं लिखा हूँ, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक होगा उसे लग्न कहा जाता है। तो देखिए, लग्न चक्र में आपको बताने चल रहा हूँ, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। ये पहला घर है। कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली का 12 भाव है। प्रश्न ये है कि चंद्रमा से बुध किस घर में बैठा है, ये गणित करना है। तो दो गणित से आप देख सकते हैं, तो लग्न कुंडली से देख सकते हैं, दूसरा आप चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में विशेषता यह रहेगा कि चंद्रमा पहले भाव में रहेगा तो चंद्र कुंडली कहा जाता है। और ये लग्न कुंडली से मैं बताने चल रहा हूं और चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। सूत्र क्या है कि चंद्रमा से किन भावों में बुध बैठा है तो क्या फल मिलेगा। पहला नियम बताने चल रहा हूं, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र और बुध पहले घर में बैठे हो, चाहे लग्न कुंडली में या तो चंद्र कुंडली में, अगर चंद्र और बुध पहले घर में बैठे होंगे तो प्रथम भाव में चंद्र बुध होंगे तो व्यक्ति सुखी रहता है। यहाँ मैं वर्णित भी किया हूँ, व्यक्ति सुखी रहता है, सुंदर रूप वाला रहता है, बहुभाषी रहता है, अपने परिवार का प्रिय रहता है और कार्य पूर्ण करने वाला, शिक्षा पूर्ण करने वाला व्यक्ति होता है। और मुख्यतः व्यक्ति दयावान होता है और धनी होता है। जिसके पहले भाव में चंद्र बुध विराजमान होंगे, व्यक्ति संपूर्ण धनवान होगा और व्यक्ति की हृदय में दया बहुत रहेगा, अच्छा कार्य करेंगे और सबके प्रिय होते हैं। अपने परिवार के तो खास ये प्रिय होते हैं, ये जिनके कुंडली में प्रथम भाव में चंद्र बुध बैठा होगा। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में बुध बैठेगा, दूसरा भाव क्या देखिए, धन भाव बताया गया है, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत और पत्नी का आयुष्य। चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध बैठेगा तो धन धान से युक्त रहता है व्यक्ति, क्योंकि ये धन स्थान बताया गया है। जब भी आप कुंडली देखिए, चाहे चंद्र कुंडली से चाहे लग्न कुंडली से, चंद्रमा से द्वितीय भाव में बुध बैठेगा तो व्यक्ति धन धान से युक्त रहता है और गृह और बंधुजनों से सुखी रहता है। हर कार्य में इनको सफलता प्राप्त होता है। थोड़ा इनको शीत यानी बीमारी, शीत जैसा इनको समस्या रहता है और चमड़ी की समस्या इनको ज़्यादा रहता है। इनको चमड़े का प्रॉब्लम, चमड़ी का समस्या इनको रहता है, लेकिन शिक्षा इनका पूर्ण होता है। अद्भुत इनके जीवन में धन लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से तृतीय भाव में बुध बैठे होंगे तो तीसरा घर क्या है, ये पराक्रम स्थान है, छोटे भाई का स्थान है, छोटी बहन का स्थान है और खास करके पराक्रम स्थान है। तो तृतीय भाव में जिसका बुध बैठा होगा चंद्रमा से, गणित आपको यही देखना है, चाहे लग्न कुंडली से या तो चंद्र कुंडली से। जब तृतीय भाव में बुध बैठेगा चंद्रमा से तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होता है और राजा के समान होता है, पराक्रमी होता है, भ्रमण करने वाला होता है, धन धान से युक्त रहता है। तो ये अद्भुत उनके जीवन में बुध उनको लाभ अवश्य देता है। आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बुध बैठेगा तो चौथा घर क्या है, ये माता का स्थान बताया गया है, ये जो है सुख स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव में बुध बैठा होगा, ये माता का प्रिय भक्त होता है और माता से विशेष इनको लाभ प्राप्त होता है। काफी अद्भुत इनको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं और सुख पूर्वक जीवन बिताने वाले होते हैं और पैतृक यानी जिसे
माता पिता का जो पैतृक यानी धन संपत्ति हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, भूमि भवन वाहन हुआ, संपूर्ण इनको जीवन में प्राप्त होता है। ये अद्भुत राजयोग है। जिनका चंद्रमा से चौथे भाव में बुध होगा वो पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त करते हैं, माता का या पिता का, और इनका माता का तो प्रिय भक्त रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से पंचम भाव बुध बैठेगा तो पांचवा घर क्या है? ये अभ्यास स्थान है, ये पढ़ाई का स्थान है, ये पुत्र का स्थान है, ये आपका प्रेम का स्थान है। जिनका भी चंद्रमा से पंचम भाव बुध बैठेगा, जातक बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, लेकिन थोड़ा व्यक्ति कामी हो जाता है, क्रोधी भी होता है। संतान में विलंब, इनको थोड़ा संतान की प्राप्ति में विलंब हो जाता है। और कटुक वचन बोलने वाला, कभी कभी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होते हैं और कभी कभी ऐसा बात बोल देंगे कि बना बना भी काम बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा कटुक वचन बोलने वाले की सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जातक धनवान भी होता है, विद्या पूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कामी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं और कटुक वचन बोलने वाले हो जाते हैं। और संतान पुत्र की प्राप्ति में थोड़ा इनको कठिनाई आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से षष्ठम भाव, छठवां क्या है? ये रोग स्थान है, गुप्त शत्रु स्थान है और नौकरी स्थान है। यदि चंद्रमा से छठवें भाव में यदि आपका बुध बैठेगा तो कुटुंब से सहयोग कभी भी इनको नहीं मिलता है। कुटुंब मीन्स आपका खानदान, परिवार, जो भी कुटुंब होगा उनसे आपको सहयोग नहीं प्राप्त होगा। जिनका भी चंद्रमा से छठवें भाव में बुध बैठेगा वो परिवार से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, कुटुंब से उनको स्नेह प्रेम या किसी चीज का मदद उनको नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति विवाद से डरने वाले होते हैं, ये हमेशा झंझट झगड़ा इत्यादि से डरते हैं और चिंता बहुत करते हैं, इनको ज्यादा सोचते रहते हैं। और कभी कभी इनके मन में आता है कि इनसे खर्च ज्यादा न हो जाए, कभी कभी समस्या इनके जीवन बढ़ता रहता है। सोचते विचारते बहुत हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन ये विवाद से भी बचते हैं, झंझट से भी बचते हैं, गुप्त शत्रु इनको अवश्य होते हैं। लेकिन कस्टम का बुध इनको जो है अद्भुत नौकरी भी दिलाता है। अगर बुध अच्छी डिग्री में अच्छी स्थिति में है तो इनको नौकरी भी बुध दिलाता है, धनवान भी बनाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको परिवार से भय रहता है, परिवार से इनको मदद या सहयोग नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से सप्तम भाव बुध अगर बैठा होगा, सप्तम क्या है? ये देखिए पार्टनरशिप स्थान बताया गया है, पत्नी का स्थान, पत्नी का स्थान, भागीदारी का स्थान बताया गया है। जिनका भी चंद्रमा से सतवें भाव में बुध बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं और दीर्घ आयु होते हैं। इनकी आयु लंबी होती है, लेकिन ये स्त्री के वश में रहते हैं, यानी पत्नी के या स्त्री के वश में रहने वाले होते हैं और थोड़ा कंजूस टाइप होते हैं, खर्च जल्दी नहीं करते। लेकिन इनके जीवन में भटकाव आ जाता है, इनको प्रेम हो जाता है और इनका जो है देखा जाए संगत गलत रहता है, इनका संग जो रहता है गलत रहता है। बाल अवस्था इनका काफ़ी भटकाव रहता है, धीरे धीरे 30 वर्ष पर इनको सुधार आता है, लेकिन इनको इंटर कास्ट या अदर कास्ट में प्रेम हो जाना या भटकाव हो जाना, स्त्री के वश में रहना, काफ़ी हद तक इनको तकलीफ जीवन में उठाना पड़ता है। लेकिन धनवान बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति दीर्घायु लंबी आयु वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से अष्टम भाव में बुध बैठेगा। अष्टम क्या है? मृत्यु स्थान, आयु स्थान, लेकिन जलवीय स्थान है और नौकरी का स्थान बताया गया है। तो जब चंद्रमा से अष्टम भाव में बुध बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति शत्रु पे हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु भय से इनके नष्ट हो जाते हैं। राजाओं के समान ऐसे व्यक्ति विख्यात होते हैं, लेकिन इनके जीवन में कोर्ट कचहरी केस इत्यादि आरक्षण दोषारोपण लगता रहता है। जल के माध्यम से व्यक्ति विदेश भी जा सकते हैं, देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं। अच्छा इनको जो है देखा जाए अच्छी स्थिति में ये ग्रोथ करते हैं, धन बहुत कमाते हैं, पर इनको कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर कोर्ट कचहरी का समस्याएं बढ़ जाता है, इनको केस इत्यादि हो जाता है, दोषारोपण भी लग जाता है। तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन शत्रुओं के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं और राजाओं के समान ऐसे व्यक्ति विख्यात होते हैं। ये राजनीति में भी ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं भी पहुँचते हैं इनका एक अलग सम्मान रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से नवम भाव यानी नौवें घर को भाग्य भाव कहा गया है। जिनका भी चंद्रमा से नवम भाव में यदि बुध बैठेगा, ऐसे व्यक्ति कभी कभी धर्म का विरोध करने वाले होते हैं और अन्य धर्मों को थोड़ा सा बढ़ावा देने वाले होते हैं। ये कभी कभी एकदम कटुक वचन बोलने लगते हैं, लेकिन देखा जाए आध्यात्मिक ज्ञान इनको बहुत रहता है।
और कभी कभी ऐसे व्यक्ति पिता से भी मतभेद कर देते हैं। जिनका चंद्रमा से नवम भाव में बुध बैठेगा भाग्य भाव में, तो कभी कभी पिता से भी इनका मतभेद हो जाता है और कटुक वचन बोलने वाले होते हैं। इनकी वाणी किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता, तो मिलाकर के थोड़ा सा इनका अच्छा फल नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से दसम भाव में बुध बैठेगा, देखिए कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। दसम भाव जो बताया गया है ये अद्भुत कुंडली का राजयोग है। जिसका भी कुंडली में, चाहे चंद्र कुंडली से देखना आपको या तो लग्न कुंडली से, चंद्रमा से दसम भाव जिसका बुध बैठेगा, ऐसे व्यक्ति अद्भुत राजयोग बताया गया है। राजाओं को समान रहने वाले, अपने कुल का श्रेष्ठ, और इनके अंदर एक आकर्षण रहता है। और 99.5% ऐसे व्यक्ति डॉक्टर मेडिकल लाइन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी कभी कभी सिर में बाल की कमी दिखाई देता है, बाल कम रहता है, लेकिन हमेशा ये हर कार्य करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, डॉक्टर होते हैं और अद्भुत राजाओं के समान जीना पसंद करते हैं। देश विदेश भ्रमण करते हैं, अच्छा बिजनेस व्यवसाय करते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से एकादश भाव में बुध बैठेगा, ये लाभ भाव है, बड़े भाई बड़े बहन का स्थान बताया गया है। तो हर कार्य में लाभ इनको अद्भुत प्राप्त होना। लेकिन इनकी जिनकी कुंडली चंद्रमा से बुध ग्रह भाव बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य उदय होता है। विवाह के बाद अद्भुत इनका भाग्य उदय होता है और काफी हद तक टेक्निकल लाइन में आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया और इनको अचल संपत्ति प्राप्त होता है, अचल संपत्ति जीवन पाते हैं। और देखा जाए तो 23 वर्ष के बाद, 23-24 वर्ष के बाद इनका भाग्य उदय अद्भुत होता है और विवाह के बाद ये परम भाग्यशाली होते हैं, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं और हर कार्य में इनको सफलता मिलता है, किसी चीज से भी हारी नहीं मानते। चंद्रमा से 12वें भाव व्यय भाव अगर बुध बैठेगा तो थोड़ा यहाँ का बुध अच्छा नहीं बताया गया। जैसे व्यक्ति का बुध भटकाव करेगा, कार्य में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। जिनका भी बुध लग्न से 12वें भाव में बैठेगा, बुध चाहे लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, ये 12वां क्या होता है, खर्च स्थान बताया गया है, भ्रमण स्थान बताया गया है, विदेश स्थान बताया गया है। तो व्यक्ति स्वयं मेहनत करेगा पर लाभ किसी चीज में इनको नहीं होगा। इनका जो संतान होगा, पुत्र, वो भी कठिन संघर्ष करेगा हर कार्य में, पर रिजल्ट उसको भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ का बुध गड़बड़ है, भटकाव भी आ सकता है, मेहनत करेंगे पर लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विदेश का योग बनता है, लेकिन काफी इनके जीवन उथल पुथल बना रहता है, सफलता किसी चीज में इनको प्राप्त नहीं होता। प्रिय मित्रों, अभी तो मैंने बताया चंद्रमा से किस भाव में बुध बैठा है तो क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ घबराने की बात नहीं। यदि आपका बुध मान लीजिए 12वें भाव में बैठा है, मान लीजिए आपका बुध जो है 6वें में बैठा हो, या मान लीजिए 9वें में बैठा हो और लाभ आपको कुछ कम मिल रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, तो पहले बुध को आप मजबूत करिए। बुधवार के दिन आप नियम बना लीजिए, गणपति जी का कहीं मंदिर हो, 108 दुर्वा गणेश जी को आप दुर्वा अर्पण कर चाहिए। और क्या करना है, आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए, आप अपने घर में दुर्वा लीजिए, हल्का सा घी में दुर्वा को लगाइए और सिर को 7 बार घुमा करके कहीं अग्नि हो वहां जला दीजिए। इससे भी आपका अद्भुत लाभ मिलेगा। और तीसरा चीज आपको विशेष मैं बता दूं कि संकष्टी व्रत गणपति का आप रख सकते हैं, या तो गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करिए, या तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इससे भी आपका बुध मजबूत होगा। और पन्ना रत्न, बुध का रत्न बताया गया है, पन्ना रत्न आप राइट हैंड के लास्ट अंगुली में आप पहन सकते हैं, पंच धातु में या तो गोल्ड में। जाम्बिया का पन्ना आप अवश्य पहने, इससे भी अद्भुत आपका बुध मजबूत होगा। लेकिन अपनी कुंडली किसी को दिखा करके तो ही बुध का रत्न पन्ना धारण करें। आगे बढ़ते हैं। बुधवार के दिन हरा चीज, जैसे हरा घास हुआ, गौ माता को खिलाइए, या आप हरा मूंग होता है, आप इस सब चीज को दान करिए। जितना भी हरा चीज है बुधवार के दिन 5 बुधवार तक जो भी हो आप दान करें। खास करके दुर्वा गणपति को चढ़ाएं, गणेश जी का मंत्र करें या गणेश अष्टोत्तर का पाठ करें। इससे भी आपका बुध अद्भुत मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले सूत्र फिर मिलते हैं। नमस्कार।